अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बॉयज। यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेट प्रोवाइडर के बारे में। उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि उसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर प्रोवाइडर। और ये हमारे इस कोर्स की आई थिंक पाँचवीं नहीं छठी वीडियो है। ठीक है। या इस कोर्स की छठी वीडियो है और ये टॉपिक आज हमारा है फ्यूचर प्रोवाइडर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फ्यूचर प्रोवाइडर आखिर है क्या। ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लो। मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। फ्यूचर प्रोवाइडर इज द इक्विवेलेंट ऑफ प्रोवाइडर बट फॉर एसिंक्रोनस कोड। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर प्रोवाइडर भी प्रोवाइडर की ही तरह है, लेकिन वर्क करता है एसिंक्रोनस कोड के साथ। ठीक है। मतलब ये कि आप फ्यूचर प्रोवाइडर को यूज करते हुए नेटवर्क रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एपीआई कॉल कर सकते हो। कोई भी आपने ऐसा डेटा फेच करना है जो फ्यूचर में आ रहा हो, उसे आप उसके लिए आप फ्यूचर प्रोवाइडर यूज करोगे। ठीक है। आप इसको जो स्टेट दोगे, जो जो स्टेट आप इसके साथ एक्सपोज करोगे, वो होगी हमारी फ्यूचर की स्टेट। ठीक है। जो हमें फ्यूचर में डेटा देगी। ठीक है। और इसमें फ्यूचर प्रोवाइडर में एक हमारे पास बेनिफिट ये भी है कि हम इसमें एक्सेप्शन, जो भी हमारे एरर हैंडलिंग भी और लोडिंग स्टेट्स भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे वन बाय स्टेप। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके हो गया। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम का जो मैंने कोड पहले लिखा हुआ है उस आर्किटेक्चर को समझा देता हूँ। हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड में क्या क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रन ऐप का मेथड है। रन ऐप के मेथड के अंदर प्रोवाइडर स्कोप एज यूजुअल, जैसा मैंने बताया है कि क्या करता है पुरानी वीडियोस में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल ऐप लगा हुआ है, अंदर माई ऐप का विकेट कॉल किया हुआ है। ठीक है। और ये हमारा माई ऐप का विकेट है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्ड मेथड है। बिल्ड के अंदर स्कैफोल्ड लगा हुआ है, सेंटर लगा हुआ है। सेंटर के अंदर मैंने एक बटन लगाया हुआ है। इसकी मैंने इस ऐप को भी रन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी फिलहाल यूआई इस तरह है। ठीक है। ये हमारा स्क्रीन है, ये माई माई ऐप का विकेट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। और ये बटन जो मैंने यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, यहाँ पे बिल्ड हुआ है। ओके। बटन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टेक्स्ट शो किया हुआ है। फ्यूचर प्रोवाइडर के नेम से टेक्सटाइल दिया हुआ है इसको, और कुछ भी नहीं है इसमें मजीद। बाकी जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कौन सी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, वेदर स्क्रीन पे। ठीक है। वेदर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेदर स्क्रीन कौन सी है। ठीक है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हम जा रहे हैं वेदर वेदर स्क्रीन पे। यहाँ पर हम वेदर शो करवाएंगे, जो हम अपने एसिंक्रोनस डेटा सोर्स से लेंगे, जो हमारे फ्यूचर में हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। इसको करते हैं पहले। ठीक है। मेन मेथड हमने देख लिया। मेन मेथड में क्या हमारे पास कोड लिखा हुआ है। इसके बाद मैं जो हम देखते हैं कि हमारे इस यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है फ्यूचर प्रोवाइडर के नेम से। ठीक है। जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैंने दो फाइल्स बनाई हैं, एक आवर फ्यूचर प्रोवाइडर डॉट डॉट, इसमें हमारा कोड है फ्यूचर प्रोवाइडर का, और एक मैंने डमी वेदर रिपोर्ट बनाया है। ठीक है। मैं दोनों फाइल दिखाता हूँ आपको। पहले देख लेते हैं आवर फ्यूचर प्रोवाइडर डॉट डॉट, और दूसरी भी मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल। आई थिंक पहले इसको कर लेता हूँ। ठीक है। ये मेरे पहले ही ओपन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, वेदर स्क्रीन है जो यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। हमारे ऐप बार में ऐप बार शो हो रहा है। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन थोड़ा लेफ्ट पे लाइन कर देता हूँ। ऐप बार पे ऐप बार शो हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बॉडी में कंटेनर लगाया हुआ है, बाकी नीचे मैंने जो आपको अभी बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि जो मैंने डमी वेदर रिपोर्ट की फाइल बनाई, इसमें क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेथड मैंने बनाया है जो फ्यूचर में हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, फ्यूचर में डेटा दे रहा है। ओके हो गया। तो क्या दे रहा है, फ्यूचर में स्ट्रिंग देगा हमें। मेथड का नेम क्या है, वेदर फेच फेच वेदर रिपोर्ट। मैंने यहाँ पर एक डमी एक मेथड बना लिया जो हमें फ्यूचर में डेटा देगा। ठीक है। आगे हम जाके हम रिवर पोर्ट को यूज करते हुए एपीआई कॉल करेंगे, तब हम अभी इसको हम इसलिए मैंने एक डमी मेथड के साथ आपको समझाऊंगा कि फ्यूचर प्रोवाइडर कैसे काम करता है। आगे चल के इंशाल्लाह हम ना देखेंगे एपीआई को, एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे इस वाले फ्यूचर प्रोवाइडर को यूज करते हुए। तब आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। वैसे अभी भी आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम करता है फ्यूचर प्रोवाइडर। ठीक है। यहाँ पर एक मेथड है फेच वेदर रिपोर्ट के नेम से, जो फ्यूचर में 3 सेकंड के बाद ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ओके। मेथड का नाम ये है, फ्यूचर में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और 3 सेकंड का डिले लेकर आपको ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है। यहाँ तक मैं जो हमने कोड मैंने अभी तक किया था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम फ्यूचर प्रोवाइडर को यूज करते हैं कि फ्यूचर प्रोवाइडर को रिवरपोर्ट के साथ कैसे यूज करेंगे और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना इस हमारी फाइल में आवर फ्यूचर प्रोवाइडर डॉट डॉट, इस वाली हमारी इस फाइल मतलब कि इस वाली यूआई के अंदर मैं एक टॉप पर एक प्रोवाइडर बना लेता हूँ, ग्लोबल प्रोवाइडर, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्लोबल बनाते हैं। यहाँ पर मैं फाइनल क्या होगा, फ्यूचर प्रोवाइडर, मैं समझता हूँ क्या नाम रखूँ इसका, वेदर W8 वेदर प्रोवाइडर। ओके हो गया। इक्वल टू, मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ एक सेकेंड। ठीक है। वेदर प्रोवाइडर इक्वल टू फ्यूचर प्रोवाइडर। फ्यूचर प्रोवाइडर हो गया। यहाँ पर हमने कॉल बैक पास करनी है कौन सी, और यहाँ पर आपने वो सोर्स पास करना है जो फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्स देगा, और वो हमारा क्या है, फेच मेथड, जो दे रहा है हमें फ्यूचर में वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर प्रोवाइडर किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का क्यों कहा मैंने, क्योंकि हमारा जो ये वाला मेथड है ये फ्यूचर में क्या दे रहा है, स्ट्रिंग।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर एक प्रोवाइडर बनाया है ग्लोबल, ठीक है। कौन सा प्रोवाइडर है? फ्यूचर प्रोवाइडर। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। और मैंने इसको सोर्स कौन सा दिया है? जो फ्यूचर में हमें स्ट्रिंग वापस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हमने इस प्रोवाइडर को अपने विगी ट्री के अंदर कंज्यूम करना है, वो कैसे करेंगे उसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अब मैंने यहाँ पर ये वाला जो मेथड कॉल किया है, ये फ्यूचर में क्या कर रहा है, हमें क्या दे रहा है, इस स्ट्रिंग दे रहा है। इसी तरह हम यहाँ पर एपीआई को यूज करेंगे, वहां पर हम यहाँ पर जो मेथड कॉल करेंगे वो हमें एपीआई से रिस्पॉन्स कर करके दे रहा होगा। बस यहीं पे ये चीज डिफरेंट होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। ओके हो गया। हम जब ये कर लेंगे सारे प्रोवाइडर्स, उसके बाद एपीआई कॉल करेंगे रिवर पोर्ट के जरिए, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे तब ये कैसे काम कर रहा है। अभी आपका फिलहाल इसको समझना जरूरी है कि फ्यूचर प्रोवाइडर यहाँ पर रिवर पोर्ट के साथ कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपने बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, अपने इस डेटे को शो करवाना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने अपनी बॉडी के अंदर, अपनी यूआई के अंदर यहाँ पर सेंटर में जो हमारा डेटा है वो क्या है, वो ये है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके हो गया। इसको हमने शो करवाना है यहाँ पर। तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये विकेट कौन सा है? कंज्यूमर विकेट। एज यूजुअल मैंने बताया हुआ है, जैसे कि स्टेटलेस विकेट की जगह हम यूज करते हैं कंज्यूमर विकेट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर रेफ आ रहा है। रेफ मैंने लास्ट वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये रेफ क्या करता है। तो यहाँ पर रेफ डॉट, और यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। रेफ डॉट वॉच किस प्रोवाइडर को? वेदर प्रोवाइडर को। ओके हो गया। रेफ डॉट वॉच वेदर प्रोवाइडर, सिर्फ मैंने इतना लिखा है। अब बॉडी में हमने विकेट पास करना है, ठीक है। जैसे आपको पता है बॉडी में विकेट ही पास होता है। अब यहाँ पर मैं इसके साथ डॉट लगाता हूँ, तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। एज डेटा, एज एरर, हैज़ वैल्यू, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या है, जो इनमें यूजुअल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। वो कौन-कौन से हैं? वैसे तो हम सिर्फ इसमें एक मेथड, सबसे 2 मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है एक वेन का और एक है वेन डेटा, ये 2, ठीक है। वैसे मैं फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। एज डेटा आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ-साथ पढ़ सकते हैं। एज डेटा का मतलब ये है कि आप अपने इस डेटे को, मतलब जो इसमें जो ये आपको फ्यूचर में डेटा दे रहा है स्ट्रिंग टाइप का, आप उसमें सिर्फ डेटा फेच कर लें। बाकी अगर वो मैं बताता हूँ, ठहर के आपको समझाता हूँ उसी तरीके से। यहाँ पर मैं फिलहाल तो लिखते हैं व्हेन, ठीक है, जो हमने यूज़ करना है यहाँ पर। अब ये मेथड क्या करता है? ये हमने यहाँ तक हमने क्या किया, अपने इस प्रोवाइडर की, ये प्रोवाइडर हमें क्या दे रहे हैं यहाँ तक? रेफ डॉट वॉच और प्रोवाइडर बता दिया हमने। ये चीज़ हमें यहाँ तक मिल रही है एसिंक वैल्यू का ऑब्जेक्ट। एसिंक वैल्यू का ऑब्जेक्ट, और एसिंक वैल्यू किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। अब मैं इसके साथ वेन लगा दी है। वेन क्या करेगा? अगर हमारा डेटा आएगा तो ये वाली कॉल बैक कॉल हो जाएगी। अगर एरर आएगा तो ये कॉल होगा, अगर लोडिंग होगी तो ये कॉल होगा। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ वेन, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेटे में हमने पास करनी है एक क्लोजर, ओके हो गया। और ये हमने कर दिया डेटा, ओके हो गया, ठीक है। एरर आएगा तो हमने एरर को भी कैच करना है, तो उसके लिए हमने ये कर लिया। उसके बाद अगर लोडिंग होगी, अगर आपका डेटा फेच हो रहा है एपीआई से या कोई एसिंक्रोनस सोर्स से, तो तब तक आपने क्या करना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हमने क्या बॉडी में क्या किया? रेफ डॉट वॉच, ठीक है। रेफ डॉट वॉच, और मैंने प्रोवाइडर बता दिया। प्रोवाइडर कौन सा है? हमारा प्रोवाइडर है ये वेदर प्रोवाइडर, जो फ्यूचर प्रोवाइडर है, और फ्यूचर में स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। अब आपने जब रेफ डॉट वॉच लिखा और इस फ्यूचर प्रोवाइडर को यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो ये आपको रिटर्न करता है एसिंक वैल्यू, ठीक है। ये देखो, आप एसिंक वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। उसके साथ जब उसके उस ऑब्जेक्ट के साथ आप वैन लगाओगे तो क्या होगा? तो ये वैन में आपको 3 प्रॉपर्टीज है वैन की, उनमें आपको क्लोजर पास करने पड़ेंगे, ठीक है। डेटा, एरर और लोडिंग। अगर ये जो आपका फ्यूचर का प्रोवाइडर है, जब फ्यूचर कंप्लीट होगा, अगर डेटा आएगा तो ये वाली कॉल बैक पास हो जाएगी, ये वाला क्लोजर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर एरर आएगा तो ये वाला क्लोजर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर लोडिंग होगी, मतलब अगर डेटा फेच हो रहा है एपीआई से या कोई एसिंक्रोनस सोर्स से, तो ये वाला आपका क्लोजर कॉल हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, एक बात है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डेटा आ गया तो हमने क्या करना है, हमने सेंटर में हमने टेक्स्ट शो करवाना है, ठीक है। और टेक्स्ट में क्या शो करना है? डेटा। डेटा क्या है? हमारा स्ट्रिंग, हमारा वो टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको टेक्सटाइल ऐड कर देता हूँ, कितना? 48, ठीक है। ओके हो गया। अगर डेटा आएगा तो यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। अगर एरर आएगा तो हमने एरर को भी प्रिंट कर देना है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ही एरर को भी हम कर देते हैं, यूआई पे फिल्ड कर देते हैं, ठीक है। एरर डॉट टू स्ट्रिंग, ओके हो गया। और यहाँ पर हमारे पास लोडिंग, अगर लोडिंग है, हमारा डेटा फेच हो रहा है, तो मैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ओके हो गया, ये चीज़। अब हमने यहाँ पे कर दिया है रेफ डॉट वॉच, और यहाँ पे वैन लगा के मैंने बता दिया, समझा दिया कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी यूआई पे, ठीक है, ओके।
ओके हो गया। हमने हमारा जो बॉडी का हमने काम करना था वो भी कर लिया, हमने प्रोवाइडर भी बना लिया, हमने बॉडी अपने प्रोवाइडर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर लिया, और कुछ भी नहीं रह गया। अब ऐप को एक बार दोबारा यहाँ पर रिस्टार्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं, हमारा डेटा फैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, फ्यूचर प्रोवाइडर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हुआ, और 3 सेकंड के डिले के बाद हमारा यहाँ पे टेम्परेचर शो हो गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को भी सेंटर में ही अलाइन कर देते हैं, रैप करके सेंटर के साथ। ओके, अब दोबारा वापस जाता हूँ, दोबारा इस पे क्लिक किया। अब देखो दोबारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा ये प्रोवाइडर कैशिंग भी करता है। मतलब कि अगर उसने एक बार डेटा फेच कर लिया तो उसे कैश कर लेगा, दोबारा बार-बार रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी। मतलब अगर आप एपीआई यूज़ कर रहे हो तो बार-बार रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाएगी। आपका जो डेटा वहाँ पहली दफ़ा फेच होगा वो कैश हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आपको इसको खत्म करना है कि कैश हो, अगर कैश हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे डिफ़ॉल्ट है ऐसे रहने देना है। अगर आप चाह रहे हो कि कैश ना हो, तो आपने यहाँ पर एक मॉडिफायर ऐड करना है प्रोवाइडर के साथ। फ्यूचर प्रोवाइडर डॉट ऑटो डिस्पोज, के आप अपने स्टेयर को डिस्पोज करना चाह रहे हो। इस चीज़ को, ये चीज़ आपके लिए न्यू है। इसको मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी प्रोवाइडर जब हमारे एंड होंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी आप इसको थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है? बस इस यहाँ पे फिलहाल समझाने की ज़रूरत ये है कि अब देखना कि मैं वापस आ रहा हूँ। एक बार दोबारा ऐप को रिस्टार्ट करते हैं। ऐप इज़ रीस्टार्टिंग। ठीक है? अब जब इस पे क्लिक करते हैं, ओके हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा 3 सेकंड के डिले के बाद हमारा डेटा यहाँ पे शो हो गया हमें। ठीक है, वो कैसे शो होगा? जब यहाँ पे किस तरह काम हो रहा है कि हमने यहाँ पे किया हुआ है व्हेन। जब डेटा आएगा तब सेंटर में टेक्स्ट शो होगा। अगर एरर आएगा तो सेंटर में नहीं, टेक्स्ट में एरर शो हो जाएगा। अगर लोडिंग मतलब डेटा फेच हो रहा है तो तब तक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सेंटर में शो होगा। ठीक है? अब मैं अगर वापस जाता हूँ, बैक करता हूँ और दोबारा क्लिक करते हैं बटन पे, तो आप देखना दोबारा हमारा ये डेटा फेच हो रहा है। ठीक है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कैशिंग नहीं हो रही। कैशिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ किया है ऑटो डिस्पोज का। ओके हो गया? ये चीज़ थी हमारी यहाँ पे, इसमें हमारे फ्यूचर प्रोवाइडर में समझने वाली। ठीक है? हम ऑटो डिस्पोज़ को बाद में भी डिस्कस करेंगे। बाकी फ्यूचर प्रोवाइडर हमारा ये, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। लेकिन अब हम इसको भी बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे जब हम एपीआई करेंगे। ओके हो गया? तो आई थिंक ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इस वीडियो की। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।